हाँ ठीक है, ठीक है। सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। भाईजान मुझे आज आपसे कुछ सख्त बातें करनी है। सख्त बात है? ये तुम क्या कह रहे हो मुबारक? अच्छा हो अगर आप खामोश रहे। अपनी जबान को लगाम दो मुबारक। मेरे ही सामने मेरे बड़े भाई से सख्त लहजे में बात करने की धमकी दे रहे हो और मैं खामोश रहूं? आप मुझे अपनी रियाया समझते हैं या जर खरीद गुलाम? ईमानदारी से पूछो तो जोहरा महल में तुम्हारी हैसियत रियाया से ज्यादा नहीं है मुबारक। अपनी जुबान को रोकिए शुजात साहब, वरना 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 क्या कर लोगे तुम? बताऊं मैं क्या कर लूंगा? तुम भी वही करोगे जो सारे एहसान फरामोश करते हैं। ये भूल जाओगे कि जोहरा महल का एक हिस्सा बगैर किसी कीमत के हम भाइयों ने अपनी बहन के नाम रह करके तुम्हारे नाम किया और तुम्हें अपनी छाती पर बसाने की हमने गलती की। मेरी बात सुनो शुजात, और ये गलती इसलिए की। देखिए शुजात साहब, अब अगर आपने आगे कुछ भी कहा तो सब्र का दामन मेरे हाथ से छूट जाएगा। मेरी बात सुनो शुजात, सारी जिंदगी आप ही की बात तो सुनी है, लेकिन इस वक्त नहीं सुनूंगा। बहुत सी गलतियां पाली हैं हमने, लेकिन अब ये गलती नहीं पालेंगे। हम उस लड़की को अपनी छाती पर बर्दाश्त नहीं करेंगे जो औरत के खिलाफ होने वाली समाजी नाइंसाफियों की दुहाई देती है और फिर अपने ही घर के मजलूम मुर्दे उखाड़कर हीरोइन बनने के लिए झूठी सच्ची कहानियां करती है। वजाहत भाई, पूछिए जरा इनसे कि क्या मतलब है इनका ये सब कहने का, जरा साफ साफ बताएं। तुम अच्छी तरह जानते हो मुबारक कि मैं क्या कह रहा हूं। तो फिर ये भी जानते होंगे आप कि मुझे अपना दामाद बनाने की कोशिश में रोशन को मेरे साथ मोहब्बत की पेंगे बढ़ाने के लिए हमारे फार्म हाउस पर बार बार मौके निकाल कर आया करते थे आपके बड़े भाई साहब। मुझे रोशन के साथ बागों की सैर कराने के बहाने तन्हाई में भेजकर मेरे चचा से चिपनी चुपड़ी बातें किया करते थे। ये मुबारक, आपके बड़े भाई का बड़ा बिजनेस था, बड़ा रुतबा था, बड़ी शोहरत थी, बड़ी कोठी थी, आपकी बहन भी पढ़ी लिखी थी। फिर भी मेरे चचा क्यों नहीं राजी होते थे, इसे आप भी अच्छी तरह जानते हैं और आपके बड़े भाई भी। ऐसे शराब मुबारक। तमीजी पर पठान जूता खींचकर मारते हुए देर नहीं लगाते। क्या तुम मुझे जूते मारोगे? क्या हो रहा है? क्या मारोगे मुझे? भाईजान, इस गांव के गवार से कहिए कि या तो अपनी लड़की की गुस्ताखी पर सजा देकर उसको रास्ते पर लाए या फिर अपनी सरफरी औलादों को लेकर निकल जाए करते हैं। अपनी जलालत को भूलकर अगर आप लोग इस पठान को जलील करना चाह रहे हैं तो सुन लीजिए, ये जोहरा महल के हिस्से की जो जमीन आप भाइयों ने शादी की लालच में मेरे नाम की थी, उसे ये गैरतदार पठान पहले ही आपकी बहन के नाम कर चुका है। तू है इस जमीन पर, यहां मुझे एक पल भी नहीं रहना है। पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को। मुबारक, क्या क्या हुआ? ये फैसला तुमको और तुम्हारे बच्चों को अभी करना है। तुम मेरे साथ रहोगी या अपने भाइयों के साथ? पर बताइए तो सही, हुआ क्या? अब तो बस तुम्हारे भाइयों के हाथों जूते ही खाना बाकी रह गया है मुझे। ये क्या कह रहे हैं आप? खुदा न करे आपके साथ ऐसा और मैं जिंदा बैठी रहूं। तो चलो मेरे साथ इसी वक्त। अरे इतना गुस्सा न कीजिए, बताइए तो सही हुआ क्या है? मुबारक सुनिए तो। मैं इस घर में एक दामाद की हैसियत से आता हूं, रियाया की हैसियत से नहीं। कह देना अपने भाइयों से कि हम जिस पर थूक देते हैं उसे चाटते नहीं। मैं जा रहा हूं। अरे ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या सुन रही हूँ मैं? और अगर ये सब कुछ मुझे सुनना पड़े तो या अमीर मोमिनीन, जो मैं सुन रही हूँ अगर सच है तो मुझे हमेशा के लिए बहरा कर दे, हमेशा के लिए बहरा कर दे। ये क्या हो रहा है? अगर यहां जिंदा रही तो एक दिन अंधे होने की दुआ भी करोगी। चलो मत रो।
आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ बेटा, आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ। अम्मी, अम्मी। मैं अभी आया ही हूं और तुम जा रही हो? सोचा था कुछ देर तुम्हारे साथ बैठकर गपशप करूंगा, तुम्हारी नौकरी की तफसीलात का हालचाल जानूंगा। जी, दफ्तर का एक काम याद आ गया। यही देख रहा हूं, अक्सर मेरे यहां आने पर अगर तुम होती हो तो तुम्हें कोई न कोई काम याद आ जाता है। नहीं खान बाबा, ये बात नहीं है। कितने बरस हो गए और न जाने कितनी फसलें कट गईं। 12 बरस की थी तुम। किसान हूं इसलिए याद है कि वो कुंवार का महीना था जब मैंने तय किया था कि मुझे इस घर में नहीं अपने खेतों पर रहना चाहिए। कभी सोचा तुमने कि मैंने ऐसा फैसला क्यों किया? सोचकर ही किया होगा। तुम कभी मेरे बारे में सोचती हो? जी हाँ। क्या सोचती हो? यही कि कितना नीच आदमी है, मेरी मां को दुख देने वाला। सबके अपने अपने दुख होते हैं। होते हैं, ऐसे ऐसे कि कलेजा फट जाए। ये जो हवेली है, 25 कमरों की कोठी, इसके फर्श के खूबसूरत कालीन के नीचे से भी कोई ना कोई गलाजत निकल सकती है। जब तक कालीन ना हटे नजर नहीं आएगी। मैं क्या जानूं? क्यों? तुम्हारी नाक में उसकी बू भी नहीं आ रही? बू जो दिखाई नहीं देती, सिर्फ महसूस की जाती है। मैं इस घर की सबसे छोटी औलाद की बेटी हूँ। तो क्या देखूं, क्या महसूस करूं? और हम तो बाहर के हैं, औलाद नहीं है यहां की, दामाद हैं इस घर के, इसलिए हमारी तो हर बात देखी जानी चाहिए। खान बाबा, मुझे जाना है। मैं पूछता हूं, ऐसा क्या देख लिया था तुमने जो बरसों से तुम्हारे मासूम से दिल में नफरत का ही जहर घुल गया है? खान बाबा, ये बात नहीं है। तू जानती है मैंने तुझे कितना प्यार दिया। दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा तेरे लिए। तू बीमार पड़ती तो रात रात भर आंखों में काट देता। आंधी पानी में तुझे कलेजे से लगाए डॉक्टरों के दरवाजे खटखटाता था मैं। क्या इसलिए कि तुम मुझसे रूठी रहे, बरसों ठीक से बात ना करे, सामने आऊं तो पीठ घुमा ले, आवाज दूं तो बात ना सुने, 2 घड़ियां गुजारने को गांव बुलाऊं तो बहाने बनाए। सजाएं दे रही है तू मुझे। पूछा तूने कभी अपने इस चाहने वाले बाप से कि बाबा ऐसा क्यों हुआ? बेटी, हम वो पठान हैं जहां गंदगी की एक छींट गिरे हम जिस्म का वो गोश्त काट कर फेंक देते हैं। हमारे घर की मक्खी भी अगर जीती है तो सर बुलंद होकर, वरना किसी मकड़ी के जाले से लिपट कर खुदकशी कर लेती है। तो आखिर हमारा खून ही तो है। अगर तेरा ज़मीर कहता है कि हम आवारा हैं, जलील हैं, हरामकार हैं, तो मुझे हैरत है कि तू अब तक जिंदा कैसे है। शर्म से जमीन में गड़ क्यों न गई? क्यों जलील उखार कर रही है हमारे खून को बेटी? जा, मर जा। हे खान बाबा, ये बात नहीं है। मेरे बच्चे। बेटा सिमसन, बेटा सिमसन, एक खुशखबरी है तुम्हारे लिए। खुशखबरी? हाँ, वो ताला जिसे तुम हथौड़े से तोड़ना चाहती थी ना, वो हटा दिया गया है। सच अम्मी? हाँ, हालांकि तुम्हारे बड़े मामू जान अब भी यही चाहते हैं कि वो हटाया ना जाए।